वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपने एक्सरसाइज नंबर 13 को देखेंगे जो कि हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट एंड इंटीजर्स। मीन हमने क्या करना है, इंटीजर्स और अल्फ़ाबेट के हमने सीक्वेंस को देखना है, ठीक है। देन इसके जो हमारे पास कुछ 3-4 क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही आपको यूट्यूब चैनल पर करवा दिए थे, तो उसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही भेज दी है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चंस की। देन उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे और होप कोशिश करेंगे कि हम आज फुल एक्सरसाइज कर लें। देन आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ लेटर पी इज़ बिटवीन एल एंड टी। मीन अगर हमारे पास लेटर पी बिटवीन में होगा एल एंड टी के, तो हमने लिखना होगा कि राइट द लेटर फॉलोइंग एफ। मीन हमने वो वाला लेटर लिखना होगा जो फॉलो कर रहा हो, ठीक है, फॉलो कर रहा हो एफ़ को। देन अदरवाइज़ हमने वो वाला लेटर लिखना होगा जो एफ़ को प्रोसीड कर रहा हो, ठीक है। तो अगर पी बिटवीन में मौजूद है तो हमने फॉलो लेटर वाला लिखना होगा, नहीं मौजूद तो हमने क्या लिखना होगा, जो प्रोसीड कर रहा हो एफ़ को। देन आ जाते हैं अपने आंसर की तरफ। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या करना है कि एल एंड टी के बिटवीन हमने वर्ड लिखना है। मीन एल एंड टी से हमने क्या कर दिया, एल टू टी हमने अल्फ़ाबेट लिख लिए, अल्फ़ाबेट लिख लिया। अब हम इसमें से देखते हैं कि हमारे पास बिटवीन वाला कौन सा है। अगर हम इधर से 4 करें देन इधर से 4 करें तो हमारे पास मिड वाला क्या रह जाता है, पी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हुआ, इफ़ लेटर पी इज़ बिटवीन एल एंड टी, तो हमारे पास तो बिटवीन में आ गया। देन हमने क्या लिखना होगा, जो कि वो वाला लेटर जो कि एफ़ को प्रोसीड कर रहा हो, ठीक है। मीन वो वाला हमने लेटर लिखना है जो एफ़ को प्रोसीड कर रहा हो। तो अगर हम अल्फ़ाबेट लिख लें, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ़ जी। तो हमने वो वाला वर्ड लिखना है जो कि एफ़ को फॉलो कर रहा हो। तो अगर हम देखें हमारे पास एफ़ ये है, एफ़ को कौन सा वर्ड फॉलो कर रहा है, जी फॉलो कर रहा है। फॉलो मीन के जो नेक्स्ट वाला वर्ड होगा, आगे वाला होगा जो फॉलो होकर आगे आ रहा है। तो हमारे पास कौन सा है, जी वर्ड है। तो हम क्या लिखेंगे, जी लिख देंगे। हमारे पास आंसर क्या होगा, जी। मीन एल एंड टी के दरमियान पी आ गया है तो हमने क्या लिख दिया, एफ़ को जो फॉलो कर रहा है हमने आंसर लिख दिया जी। अदरवाइज़ अगर हमारे पास पी इनके मिड में ना आ रहा होता तो हम जो एफ़ को प्रोसीड कर रहा है वो वाला वर्ड लिखते, मीन ई लिखते, लेकिन मिड में तो आ गया तो हमने लिख दिया जी। नाउ नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करना है कि इफ़ द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ वाउल इज़ द सेम, ठीक है। मीन जो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ वाउल है उनके दरमियान जो कॉन्सोनेंट का नंबर अगर सेम होगा तो हमने लिखना होगा जो सेकंड वाउल को प्रोसीड कर रहा हो, हमने वो वर्ड लिखना होगा। मीन थर्ड एंड फोर्थ वाउल के दरमियान जितने भी कॉन्सोनेंट आएंगे अगर उनका नंबर सेम होगा तो हमने जो सेकंड वाउल को प्रोसीड कर रहा हो जो वर्ड, हमने वो वाला अल्फ़ाबेट लिखना होगा, ठीक है। अदरवाइज़ राइट द विच फॉलो द सेकंड वाउल। अदरवाइज़ हमने अगर इस तरह सेम ना आ रहे हों उनके नंबर तो हमने जो सेकंड वाउल को फॉलो कर रहा है हमने वो वर्ड लिखना होगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 5 वाउल लिख लेते हैं तो तब हमें पता चल जाएगा कि हमने कैसे करना है। आते हैं हमने आंसर की तरफ। अगर हम देखें तो हमने 5 वाउल लिखे, ए ई आई एंड यू हमने लिख दिया। तो हमने क्या करना है, थर्ड एंड फोर्थ वाउल के नंबर को देखना है। अगर तो वो सेम आ रहा है तो हमने जो सेकंड वाउल को फॉलो प्रोसीड कर रहा हो हम वो लिख देंगे, अदरवाइज़ जो फॉलो कर रहा हो हम वो लिख लेंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड वाउल ये है, ठीक है, थर्ड वाउल ये रहा, देन फोर्थ वाउल ये रहा। इनके कॉन्सोनेंट को अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, इनके दरमियान 5 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। देन ये है पी क्यू आर एस टी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहे हैं, कितने हैं हमारे पास, इधर भी हमारे पास 5 है, ठीक है, और इधर भी हमारे पास 5 है। मीन सेम नंबर आगे हैं तो अब हमने क्या लिखना होगा, जो कि सेकंड वाउल को क्या कर रहा हो, प्रोसीड कर रहा हो। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड वाउल ये है, ठीक है,
सेकंड वाउल ये रहा हमारे पास, ठीक है, सेकंड वाउल ये रहा। तो हमने क्या करना है, ऐसा अल्फ़ाबेट लिखना है जो कि सेकंड वाउल को प्रोसीड कर रहा हो। तो सेकंड वाउल को कौन प्रोसीड कर रहा है, अगर हम पीछे की तरफ जाए, प्रोसीड मीन पीछे की तरफ हमने देखना है, तो सेकंड वाउल को कौन सा प्रोसीड कर रहा है, डी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। अगर इनके सेम नंबर ना होते तो फिर हम क्या लिख रहे होते कि सेकंड वाउल को जो फॉलो कर रहा हो तब हम वो वाले लिखते, लेकिन सेम नंबर आगे हैं तो ई को जो फॉलो प्रोसीड कर रहा है वो हमने लिख दिया। और ये वाले क्वेश्चन एक आध टेस्ट में आते भी होते हैं, इसलिए इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, जस्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, वो आपने करना है, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारे पास है इफ़ डी बिकेम आई, सी बिकेम एच, देन जे और एल क्या बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके दरमियाने वाले फिगर्स को देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट को कि कितने हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर हम देखें डी से अगर हमारे पास आई बन गया, ठीक है, तो डी के बाद हमारे पास अगर हम गिने हमारे पास अल्फ़ाबेट आ जाते हैं डी, तो आ जाएगा ई, एफ, जी एंड एच। मीन इनके दरमियान 4 अल्फ़ाबेट, मीन 4 अल्फ़ाबेट का गैप देकर हमने नेक्स्ट वर्ड लिखा है कि डी आई बन गया, ठीक है। अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास सी है तो इधर आ जाएगा डी, ठीक है, डी, ई, एफ, जी। तो इसमें हमारे पास कितने आगे 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, मीन 4 अल्फ़ाबेट का गैप देकर हमने नेक्स्ट वर्ड को लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास जे और एल क्या बन जाएगा, तो अगर हम जे को भी इसी हिसाब से करें तो हमारे पास आ जाएगा जे, तो इधर आ जाएगा के, एल, एम और एन। फॉरवर्ड हो गए तो इधर आ जाएगा हमारे पास ओ, मीन जे से क्या बन गया ओ, और ये करें एल तो इधर आ गया हमारे पास एम, एन, ओ एंड पी। फॉरवर्ड हो गए, इनको गैप दे दिया, इनको स्किप कर दिया, तो इधर आ जाएगा हमारे पास क्यू, ठीक है। तो जे बन जाएगा ओ एंड एल बन जाएगा क्यू, मीन सब के दरमियान हमने 4 अल्फ़ाबेट का गैप देना है, देन नेक्स्ट वर्ड हमने लिख देना है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 था, क्वेश्चन नंबर 8 वो वाला फर्स्ट वीडियो में आपको मिल गया है। देन क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम वैसे ही है, वो आपने उसको देखकर कर लेना है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारे पास उन लोगों ने क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि हमने 2 ऐसे 3, मतलब हमने ऐसे 3 को देखना है जिसको 6 प्रोसीड कर रहा हो और 2 फॉलो कर रहा हो। मीन कि हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन आ रही हो कि 3 को प्रोसीड कर रहा है 6 और 3 को फॉलो कर रहा है 2, कुछ इस तरह से हमारे पास अगर क्वेश्चन में कंडीशन आ रही हैं तो वो कितनी आ रही हैं, तो वो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, ऐसे आएंगे हमारे पास 2 एंड 3 6, ऐसे मीन 6 के ज़रिए प्रोसीड हो रहा है 3 और 2 के ज़रिए ये फॉलो हो रहा है, मीन 2 का फॉलोइंग वर्ड क्या है 3 है। इस तरह की जो कंडीशन होगी हमने वो लिखनी होगी, वो लिखने में गलत हो गया था पहले, इस तरह की कंडीशन हमने देखनी है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है 1 5 6 3 2 7 2 6 3 3 6 2 3 6 2 3 6 2 5 7 6 3 2 एंड 8 9। इसमें अब हमने ऐसी कंडीशन देखनी होगी कि हमारे पास टोटल कितनी है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट ये आ जाती है 2 3 6, देन नेक्स्ट भी बिल्कुल उसी के साथ है 2 3 6, और देखें तो हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही। तो हमारे पास टोटल नंबर इसके ऐसी कंडीशन के कितने होंगे, जो कि 3 जो है 2 को फॉलो कर रहा हो और 3 को प्रोसीड कर रहा हो, तो हमारे पास कितने हैं 2, तो नंबर क्या आ जाएंगे हमारे पास 2, तो हमारे पास 2 इज़ आंसर, मीन टोटल नंबर इनके कितने हैं 2। नेक्स्ट इज़ एंड लास्ट जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास कुछ रीअरेंज हमारे पास मतलब जंपल हमारे पास दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट, और उन जंपल वर्ड में हमने सबको बिल्कुल एक सीक्वेंसली मीन एक अरेंज फॉर्म में हमने अल्फ़ाबेट की लाइन को लिखना है, मीन उनके अल्फ़ाबेट को हमने एक सीक्वेंस से लिखना है। तो जो क्वेश्चन है वो आप बुक में से देख लें, उसके मैंने जस्ट आपको आंसर लिख दिए हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था LKNO
क्यू पी एस इस तरह के थे। तो अगर हम उनको रीअरेंज करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाती है एफ जी एच के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी टी एक्स एंड जी, ठीक है। देन जो सेकंड वाली थी उसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाता है सी ई एच जे के एल पी आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। ये मैंने आपको आंसर लिख दी है, ये वाले आप लोग लिख लें। आज के लिए मैंने जस्ट आपको 2 क्वेश्चन ही दिए हैं होमवर्क के लिए, तो अगर आपसे अभी हो जाता है करके भेज दें या फिर नेक्स्ट डे आप भेज दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।